नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, दिल्ली में इस समय जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है यमुना नदी के चलते या फिर बारिश के चलते, वो सुर्खियों में है और उसको लेकर के अलग अलग तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पूरी दिल्ली में पूरे साल भर में लगभग 790 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें जुलाई और अगस्त ये दो सबसे ज़्यादा वर्षा वाले महीने हैं, जब तकरीबन एक महीने में 230-235 मिलीमीटर बारिश होती है। जुलाई में ठीक ठाक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है और जैसी बारिश हुई है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत एबनॉर्मल है। डेफिनेटली एक दिन में 24 घंटों की अवधि में 135 मिलीमीटर वर्षा होना, ये लंबे समय का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। 153 मिलीमीटर की बारिश होना, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली में 1953 में 266 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। तो तब क्या स्थिति इसी तरह की बनी थी? शायद नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि तब दिल्ली की बनावट कुछ अलग थी, आज दिल्ली की बनावट अलग है। आज वर्तमान परिस्थितियां ये हैं कि सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये दावा किया गया, ये कहा गया कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी पानी को निकालने का जो सिस्टम है, वो 100 मिलीमीटर तक की एक दिन में बारिश को झेल सकता है। उससे ज़्यादा अगर बारिश होगी तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा और इसी वजह से दिल्ली के तमाम वीवीआईपी इलाकों में पानी भर गया और दिल्ली के तमाम आला अधिकारियों को पानी में होकर के गुजरना पड़ा। इसके अलावा इस समय यमुना नदी लगातार उफान पर रही और 208 मीटर के ऊपर पहुंच गया पानी का जलस्तर, यमुना का जलस्तर, और 208 मीटर ये लगभग 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा। यमुना में पानी का स्तर बढ़ने के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, क्योंकि नदी का एरिया जो है, नदी का क्षेत्र जब आप उसे संकुचित कर देंगे, संकीर्ण कर देंगे, तो परिस्थितियां कुछ इस तरह की पैदा होंगी। क्योंकि जब इस तरह की बारिश हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर या हरियाणा में होगी, वेस्ट उत्तर प्रदेश में होगी, तो इस तरह का पानी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा, इस चीज़ के लिए सरकार को तैयारी करनी होगी, न कि ये बहाने की 100 मिलीमीटर तक ही झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा इस बार आमतौर पर दिल्ली में जब इस बार कहा गया कि मानसून कमज़ोर रहेगा, एल नीनो होने की संभावना है, एल नीनो का प्रभाव रहने की संभावना, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि एल नीनो के साथ साथ आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल का प्रभाव रहेगा। तो इसके चलते हो सकता है कि देश भर में सामान्य के आसपास मानसून की वर्षा रिकॉर्ड की जाए। तो ये तो अच्छी खबर थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने शायद इस बार एल नीनो के प्रभाव को मान लिया और वो बैठ गए। आमतौर पर दिल्ली में हर साल जो बड़े बड़े नाले हैं, उन नालों से गाद निकाला जाता है, मलबा निकाला जाता है, ताकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहे और पानी, बारिश का पानी, वो जल्दी से शहर से बाहर निकल जाए नालों के ज़रिए। लेकिन ये नहीं किया गया और इसकी वजह से आज जो परिस्थितियां पैदा हुई वो हमें देखने को मिली। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दिल्ली सरकार इससे पहले कहती रही कि एमसीडी हमारे नियंत्रण में नहीं है, इस वजह से हम नहीं कर सकते, और एमसीडी कहती रहती थी कि दिल्ली सरकार हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो परिस्थितियाँ हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन है। आम आदमी पार्टी के पास दोनों डिपार्टमेंट हैं, एक तरह दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट भी, जिसमें जल निगम आता है, और अन्य डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ एमसीडी भी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली भी। लेकिन इसके बावजूद हालात बहुत बदतर रहे। बारिश को जोड़ करके एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट पहलू का जिक्र मैं यहां पर करना चाहता हूं कि आमतौर पर दिल्ली में प्रदूषण पूरे साल भर में, दिल्ली में अगर मौसम को लेकर के या क्लाइमेट को लेकर के कोई सबसे बड़ी चीज़ चर्चा में होती है तो वो होता है पोल्यूशन, न कि बारिश और न कि लू। क्योंकि पोल्यूशन जो है वो अक्टूबर से शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, नवंबर में पीक पर पहुंचता है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक प्रदूषण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि आज जो बारिश हो रही है उससे आप अक्टूबर नवंबर का पोल्यूशन साफ कर लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इन महीनों में भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक सामान्य शहरों की तुलना में, दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तुलना में, जो घनी आबादी वाले शहर हैं उनकी तुलना में भी यहाँ पर प्रदूषण का स्तर खराब रहता है इन महीनों में भी। तो ये जो बारिश है, चाहे वो सस्टेन्ड स्पेल हो या हल्की हल्की बारिश का लगातार होता रहना है, इससे प्रदूषण को ठीक करने में और यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को ठीक करने में इस बारिश का अहम पॉजिटिव रोल होता है। तो ये पॉजिटिव रोल जब बारिश प्ले कर रही है तो हमें उसके साथ कदम ताल करना होगा, हमें अपनी तैयारियां उसके अनुसार करनी होंगी, ताकि अगर अभी जो जुलाई का बाकी बचा हुआ 15 दिन है, उसके बाद अगस्त बचा हुआ है, सितंबर में बारिश बहुत कम हो जाती है, 100 मिलीमीटर के आसपास होती है पूरे महीने में, लेकिन जो अभी बचे हुए समय है, इन समयों में बारिश
अगर ज़्यादा होती है तो उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा, ना कि बारिश को दोष देना और ना कि मानसून की हलचल को दोष देना। और रही बात यमुना नदी की, तो यमुना जब हम अपना ड्रेन सिस्टम सही कर लेंगे तब भी हमें दिक्कतें होंगी। अगर यमुना नदी में जलस्तर का बहुत ज़्यादा होना होता है तब वो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। ना कि सिर्फ ये दावे कि यमुना की सफाई हम इतने सालों में कर देंगे और सफाई के नाम पर कुछ नहीं होगा। यमुना की सफाई तो दूर की बात है, यमुना का जो अपना बाढ़ क्षेत्र है, जो फ्लड एरिया है, जो कह सकते हैं रिवर बेल्ट है, रिवर बेड है, वो भी अब अतिक्रमण के दायरे में है। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इस पर सरकार की अपनी कोई सहमति नहीं है? आमतौर पर दिल्ली में वन और पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली का हो या फिर केंद्रीय सरकार का हो, इन दोनों की सक्रियता बहुत अहम होती है, वजह पोल्यूशन और भी अन्य पहलू। तो इसके बावजूद इस चीज़ को क्यों ध्यान में नहीं रखा जा रहा है कि रिवर बेड को डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, ताकि जब यमुना नदी बाढ़ प्रभावित हो तो ऐसे में यमुना नदी का जल स्तर यहाँ पर बढ़े तो उस दौरान पानी को पूरी तरह से यमुना क्षेत्र में ही समाहित करने की क्षमता हो। फिलहाल इस दिल्ली स्पेसिफिक वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच के साथ, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर दीजिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सुझाव दिया था कि इस समय जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए, क्योंकि कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर सूखा होता है, कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ बाढ़ आती है, मानसून सीजन में भी और नॉन मानसून सीजन में भी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में नदियों को, अलग अलग राज्यों की नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, ताकि जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ से जहाँ पर पानी कम बरसता है वहाँ पर पहुँचाया जा सके। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से ले। धन्यवाद।